कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बिल्कुल है ना। तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, चाहे वो टुंडे को कहती है गंजा है, गंजे को कहती है टुंडा है, तो वो मेरा और आपकी तो स्वाबदीद नहीं है ना। हमें तो मानना पड़ेगा। हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है कानून, हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रही है सारी, मैं आता हूँ इसमें, मियाँ दाऊद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर ले। मियाँ साहब, हमने देखा जैसे लॉ और हाई कोर्ट के फैसले ले लेकिन अब फैसले हो गए तो हम उसे बात भी कर सकते हैं, खुलकर कर सकते हैं कि मुझे ये लगा, और आप मुझे एजुकेट करें प्लीज, मुझे लगा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है अदालतों के अंदर, तो वो भी तो गलत हो रहा है ना, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं आगे कंट्रोल तो लेना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। प्रॉब्लम देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मुझे मौजूदा आइनी तरमीम जो मुजवज़ा है उनमें से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब मैं उस इख्तलाफ की जड़ पकड़ने जाता हूँ तो मुझे पनामा का फैसला नज़र आता है। जिद करके जज साहबान ने एक शख्स को हुकूमत दिलवाने की खातर, जुल्फकार अली भुट्टो का क्यों नहीं नजर आता? साहब का केस, पनामा की जूरिस्प्रूडेंस को आज के दिन तक मैं और अहमद भाई हम दोनों अदालतों में पेश होते हैं, कभी अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया गया। फिर आप 63A का फैसला ले लें, इतना कंट्रोवर्शियल फैसला पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया कि एक जुर्म हुआ ही नहीं उसकी सजा पहले दे दी जाए। ये हमारी मौजूद अदलिया ने किया। उसके बाद फिर अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले की आप बात ले लें कि मैं इसका जवाब दूंगा जरूर जरूर जरूर। 6D में 3 दिन की मुद्दत को 15 दिन जज साहबान ने कैसे कर दिया? सो जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने यह महसूस किया कि जज साहबान जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर बैठकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं, सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो अब उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज की है। और इससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, कोई अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट इस वक्त कर रही है उसकी जिम्मेदार हमारी अदलिया के मुतनाज़ा फैसले हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को ये महसूस है। मैं अपनी देखिए अहमद साहब ने इस पर डिसएग्री करना है। जी वो दुरुस्त बात। मैं और अहमद साहब हम दोनों ये बात जानते हैं, हम दोनों ये मेरे सीनियर हैं, हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर जज साहबान एक बेल का डिसीजन करने के लिए 4-4 महीने लगा देते हैं। लोगों की जमानतों के फैसले जो हैं वो उनके ऊपर फैसले नहीं हो रहे, वो 6-6 माह से ताखीर का शिकार है। लोगों के 22 से 22B के फैसले जो हैं वो 1-1 साल से नहीं हो पा रहे, जो 1 मिनट के अंदर काम होना चाहिए। उसकी वजह क्या? तमाम जज साहबान जो हैं वो उनको पॉलिटिकल केसेस दिए जाते हैं, ठीक है, वो उधर बैठे अब ये तो दे रहे हैं, पब्लिसिटी ले रहे हैं। साहब गुफ्तगू दूसरी साइड पे निकल जाएगी, यहीं पे रहते हैं। जी अहमद साहब, आप कुछ देखिए, मैं कहूँगा पहली बात तो यह है कि इस जो अमेंडमेंट जो इस वक्त पेश की जा रही है उसके पेश नज़र जो आपने बात की है 63A के रेफरेंस से, तो वो जजमेंट जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली लिखी गई है जजमेंट, और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग वो लॉजिक जो जिसको मद्देनज़र रखा गया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई उसमें डेविएशन नहीं है, इंटरप्रटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये रीराइट का लफ्ज़ जो है ये पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ है और उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इंटरजेक्ट कर लूँ अगर आप इजाज़त दें? जी जी। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे कल एक वजाहत आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तारीख में मुझे कोई एक वाक़या बताएं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले की वजाहत दी है या बगैर सुने फैसला। एक मिनट ही, वो तो आते दूसरी स्टेज है, पहली बात। और उस पर पता है जल्दी पे तेल छिड़कने का काम किस बात ने किया? और मैं इसलिए कह सकता हूँ आप सारे लोगों के मुकाबले में बिला खौफ जजा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो मेरे क्लास फेलो हैं, तो मुझे वो उस तरह से सजा नहीं देंगे जिस तरह आप लोगों को देंगे, तो मुझे तरी मिलेगी। तो बात यह है कि अभी उसकी डिटेल जजमेंट ही नहीं आई। कमाल है अहमद साहब के, डिटेल जजमेंट आई नहीं एक केस की, और उसके ऊपर वजाहत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या, दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी फैसले की वजाहत दी हो तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दें।
क्यों जी अपना मुजम्मिल साहब, ये बात कितनी सिंपल है। देखिए वो आप जजमेंट की बात करते हैं, डिटेल जजमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब लॉयर्स मूवमेंट के ज़माने में कैसे बनी थी कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने फायर किया था, सस्पेंड कर दिया था चीफ जस्टिस को, कैसे हाईजैक हुई थी आपकी लॉयर्स मूवमेंट। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, मैं उस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको लीगैलिटी की सब बाजू लीगल, मैं भी उसकी लीगैलिटी पे बात कर रहा हूँ कि हाईजैक हुई लीगली। वहाँ पे फिर ये जो फाइनली ये हुआ था कि ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं है, लार्जर बेंच बना था 11 जजेस का। आने दें, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने की जरूरत पड़ गई। 11 जजेस में जो शॉर्ट जजमेंट, कोर्ट के फैसले बोलते हैं, ऑपरेटिव पार्ट, कोर्ट का अगर फैसला बोल नहीं रहा, खामोश है, तो कोर्ट को अपना करना चाहिए। जी, आपके सामने कानून का तालिब इल्म हूँ, आप उस्ताद का दर्जा रखते हैं कानून में। देखें, ये जो जब ये नज़र आए कि आपने फाइनल जजमेंट एक सियासी मकासद के लिए रोकी हुई है, एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे रोकी हुई है, 1.5 महीने से 2 महीने से मुल्क का अहम मामला है, जमहूरियत की बिसात उसके ऊपर खड़ी है, हुकूमत का आना जाना उसके ऊपर खड़ा है, आप उस पर कह रहे हैं हम गर्मियों की छुट्टियों पे जा रहे हैं। हमारे देखिए ना, मेरा जजों का मौक़िफ़ क्या है, वो कह रहे हैं जी मुल्क की पार्लिमान इनकम्प्लीट है, आपके इस फैसले की वजह से नज़रसानी आपने सुननी है, डिटेल जजमेंट देनी है, मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम आपके फैसले की वजह से इनकम्प्लीट हो गया है। पूरी जमहूरियत, चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, सेनेट इनकम्प्लीट हो गया आपके एक डिसीजन से। आप कहते हैं फिर क्या हुआ, हम गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हैं, हम छुट्टियों से आगे बात करेंगे। इससे ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी हो सकता है कि जब मुल्क का पूरा जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल करके, ये तो ऐसी है जैसे कोई, मेरा मतलब है पूरी गर्मियों की छुट्टियों पे छोड़ जाए। 130 पे नंबर क्यों आ रहा है आपका? मतलब आप मुल्क की आधी पार्लियामेंटें खाली करके, सारी, सवाल ये है, आप मेरी बात सुने, खाली करके उनको डी नोटिफाई करके आप गर्मियों की छुट्टियों पे चले गए। क्वेश्चन ये है कि इससे पहले आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल डेविएट करते हुए वो सारी सीटें रिजर्व जो हैं उनको उनके हाथ कर दी थी। आर्टिकल 51 को पढ़ लें, कहीं जिक्र नहीं है। एक मिनट, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। नहीं, वो छोड़े पेशावर हाई कोर्ट, क्यों? पेशावर आपका पसंदीदा हाई कोर्ट है, आप हर पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट लेके जाते हैं, आपका बिलवड हाई कोर्ट है, आपका बिलवड हाई कोर्ट है। मैं बात कर रहा हूँ, जमानतें भी वैसे मिलती हैं, सारी जमानतें, सारी पिटीशनें पेशावर हाई कोर्ट। नहीं, सारी की छोड़े, जो भी आई, इसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है, मैं इसमें करेक्शन कर, मुझे मुकम्मल जरा होने दे, मैं ये आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ। अब उस वक्त पे ये थे ना, जब फैसला आ गया, तो फैसला आने से वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनसे अलग हुई, उन्होंने कहा इनके मुताबिक इनको दे दो। अब अगर रिव्यू में इसको अपसेट कर देते हैं आप, तो उधर चली जाती। प्रॉब्लम एक और है, नहीं, मैं अहमद वैसा पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी, इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड किया, उसके बाद केपी असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया। आपने पीटीआई ने कहा हम केपी बड़े अदब के साथ एक बात अर्ज करूं, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन नहीं, आपने कहा जी हमारे पास चूंकि अपील का ऑप्शन बड़े अदब के साथ मैं एक बात अर्ज करूं, जो पीटीआई खुद करती है, अगर बड़े मैं उसको दूसरों पे क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? सर हजरात, एक आपने मिनट, हलफ दिया, आप तीनों हजरात ये बात सुन लें, नहीं, ये बात समझ लें, एक मिनट, तीनों हजरात एक बात समझ लें कि मेरे भी जज्बात है, मेरे भी एहसास है, मुझे भी कुछ बोलने दें, मेरे भी एहसास हैं। मैं और मियां दाऊद अब बात करेंगे सिर्फ।